सब यहीं का मुख्यमंत्री को भी बोल रहे हैं, वहाँ का भी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा ला दीजिए। यही मेरा प्रार्थना है। और मेरा बेटा के साथ कौन दुश्मनी ऐसा किया कि मेरा बेटा को उठा लिया, ना क्या किया हम नहीं जानते हैं। मेरा मन में बहुत दुख आता है। मेरे बेटा का आज 1 महीना से बात नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगता है हमको, और हम कुछ बोलने नहीं पाते हैं। मेरा बेटा से कुछ बात नहीं हुआ। हम यही बोलते हैं, मेरा साथ क्या दुश्मनी था, किसका दुश्मनी था जो मेरा बेटा को कहाँ से कहाँ ले गया। उसको खोजना पड़ेगा, मेरा बेटा को खोजना पड़ेगा। यही मेरा निवेदन है सरकार से, यही का सरकार का और कहाँ कर सरकार का, दोनों सरकार का हम यही प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटा को खोज के ला दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आकाश। दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जहां एक परिवार का लड़का, ये माँ बाप जो हमारे साथ में, इनका बेटा नौकरी के लिए बेंगलोर गया, लेकिन 1 महीने से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इनके माँ और पिताजी जो दोनों हैं, उन्होंने कई जगह संपर्क किया। झारखंड में बोकारो में जीरो एफआईआर करवाया, बेंगलोर में एफआईआर करवाया। आज वो मुख्यमंत्री आवास गए थे मुख्यमंत्री से सहायता मांगने के लिए, ताकि इनका बेटा जल्द से जल्द वापस आ जाए। तो हम बात करेंगे इनके माँ और पिताजी से, उस लड़के के, खोए हुए लड़के के, कि आखिर क्या हुआ था, कहाँ गया था, क्यों गया था। पहले हम बात करते हैं, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है निमाई चंद्र राजहंस। आपका बेटा कब से नहीं है? कब? नवंबर में काम करने के लिए रांची बोल के आया। रांची नेशनल स्काई डेवलपमेंट उसको भेजा कर्नाटक दोधावालापुर। और मैं 29 तारीख को लास्ट फ़ोन आया उसका माँ के थ्रू। हमारा थ्रू फ़ोन नहीं आया। माँ को बोला हम 7 तारीख को हम घर जा रहे हैं, महीना का लास्ट है, पेमेंट मिलेगा और घर जाएंगे। 29 तारीख को उसका फ़ोन बजा, लेकिन शाम तक बजते रहा, लेकिन उठाया नहीं कोई। शाम के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से हम लोग उस खोज में सेक्टर 9 हरला थाना बोकारो में जाके जीरो एफआईआर करवाएं। उसके बाद हम कर्नाटक दोधावालापुर रोलर पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ फिर केस करके हम फिर रांची आए मुख्यमंत्री के आवास में। मुख्यमंत्री से तो हमारा भेंट नहीं हुआ, लेकिन जो था उनको हम जो लिखित कागज थाना से मिला वो हम जमा किए हैं और आपके पास। आपका बेटा यहाँ से कैसे गया, मतलब किसने भेजा, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, ये पूरा जानकारी है। इंटरनेशनल स्काई डेवलपमेंट कंपनी है जो वही भेजा है रांची से, यही जानकारी है हमें। कंपनी वाले के पास आप गए थे, क्या कहना है उनका? उनका कहना है उनका पास हम गए थे। उनका कहना है जो जिनके पास भेजा कंपनी का नाम है सुब्रजीत ऑटोमेटिक कंपनी ने ऐसे ही का नाम है, वहाँ भेजा था। और उसके बाद वही 29 तारीख से और कोनो बात, मई 29 तारीख से और हमारा कोनो बातचीत बच्चा से नहीं हुआ। आपने बोकारो में, बेंगलोर में एफआईआर दर्ज कराया, तो क्या कुछ पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी मिली, खोजबीन चल रही है, या फिर एफआईआर दर्ज होकर वो कागजों में ही सिमटा हुआ है? दोधापुर बालापुर में जो पुलिस स्टेशन, रोलर पुलिस स्टेशन है, वहाँ हम एफआईआर करवाएं। वो लोग बोला जो हम खोजबीन कर रहे हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा के कारण रहने नहीं सके, वहाँ तो हमारा जगह नहीं है। तो बोला हम 10-12 तारीख तक कुछ खबर आपको देंगे या तो बुला लेंगे। यही बात हमको थाना वाला दोधापुर बाला रोलर पुलिस स्टेशन। इनके साथ उस लड़के की माँ भी है, उनसे बात करते हैं, उनसे कब बात हुई थी और अंतिम जो बात हुआ था उनके बीच में क्या बातें हुई थी। आपसे कब बात हुई थी और क्या क्या बात हुआ था? बात हुआ था 28 तारीख, नहीं 28 तारीख को रात 8, 8:30 बजे। उसके बाद हम बोला जब बेटा घर आओ, तो बोला हम आ जाएंगे, जब पेमेंट मिलेगा तो जाएंगे। उसके बाद मेरा बेटा 29 तारीख से और रिंग भी हो रहा, 2 दिन रिंग हुआ, उसके बाद उठाना या नहीं।
और उसके बाद आज तक सोचो पे ही बता रहा और कुछ पता नहीं। उसके साथ और कौन कौन लगे थे, कुछ जानकारी है, उनसे कांटेक्ट करने की आपने कोशिश किया? उसके साथ यहाँ से तो 2 लड़का गया था वो पहले, अभी तो कोई नहीं गया था, अभी तो वहीं का लड़का था, उसी के साथ बात काम करता था। जो लड़के उनके साथ गए थे उनसे बात हुई है? नहीं, वो तो बहुत पुराना लड़का, कहाँ का था, यही बोकारो का, ना कहाँ का। आप मुख्यमंत्री आवास गए थे, वहाँ आपने लेटर दिया है, बच्चे को खोजने की गुहार लगाई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? वो तो बोला है जब हम खोज करेंगे वहाँ पर हम भेजेंगे लेटर, वही बात बोला। और और पहले आप बोकारो की रहने वाली हैं, बोकारो से आपका लड़का रांची काम करने आता है, रांची से बेंगलोर जाता है, इस बीच क्या बात हुई, रांची से आखिर बेंगलोर जाने की क्यों जरूरत पड़ी, किसने भेजा, कुछ बताया आपको? नहीं, वो तो नहीं बताया, लेकिन बोला जो यही का कंपनी में भेजा, हम जाएंगे, सब लड़का जा रहा है तो हम भी जाएंगे। तो हम मना किए थे, जब यहीं पर करो बेटा, उतना दूर मत जाओ। तो गया है, तो फिर आया है, गया है, आज 1 साल से आता है जाता है। तो लेकिन दिसंबर में जो गया उसके बाद और नहीं आया, और बात हुआ मई 28 तारीख को, उसके बाद बात नहीं। कितने साल से काम कर रहा था बेंगलोर? यही एक 7-8 महीना से। 7-8 महीने से। हाँ, 7-8 महीने से। और उसके बाद पहले गया, लेकिन 7-8 महीना जाओ मैंने गया, उसके बाद आया नहीं। नहीं नहीं, पहले कितने सालों से वहाँ काम कर रहा था? साल से नहीं, ये 7-8 महीना, 10 साल महीना, यही हुआ। 10 महीना 8 महीना यही हुआ। बीच बीच में आता था? हाँ, बीच में आता था। जनवरी के पहले जो गया उसके बाद अब नहीं आया। अभी आप प्रशासन से, मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? मुखिया वहाँ पर तो मांग करेंगे मेरा बेटा आ जाना चाहिए। सब यहीं का मुख्यमंत्री को भी बोल रहे हैं, वहाँ का भी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा ला दीजिए, यही मेरा प्रार्थना है। और मेरा बेटा के साथ कौन दुश्मनी ऐसा किया कि मेरा बेटा को उठा लिया, ना क्या किया हम नहीं जानते हैं। मेरे मन में बहुत दुख आता है। मेरे बेटा का आज 1 महीना से बात नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगता है हमको, और हम कुछ बोलने नहीं पाते हैं। मेरा बेटा से कुछ बात नहीं हुआ, हम यही बोलते हैं मेरा साथ क्या दुश्मनी था, किसका दुश्मनी था जो मेरा बेटा को कहाँ से कहाँ ले गया। उसको खोजना पड़ेगा, मेरा बेटा को खोजना पड़ेगा, यही मेरा निवेदन है सरकार से, यही का सरकार का और कहाँ कर सरकार का, दोनों सरकार का हम यही प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटा को खोज के ला दीजिए, यही मेरा प्रार्थना है। मैं हाथ जोड़ के उसका माँ बोल रहे हैं, और कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। आप अपने बेटे को लाने के लिए प्रयासरत हैं, खोजने के लिए प्रयासरत हैं। आप दर्शकों को आप उनका, उसका बेटा का पूरा नाम परिचय बता दें ताकि किसी को पता चले तो आपसे संपर्क करें। हमारा बेटा का नाम है अभिषेक राजहंस। वो ITI किया हुआ लड़का था, ITI और नेशनल स्काई डेवलपमेंट भी, ये ITI का तरह 6 में, हाँ ITI का तरह ट्रेनिंग भी, और यही भेजा है। और हमारा घर तो रानी पोखर है, निमाय चंद्र राजहंस हमारा बेटा, बड़ा बेटा है अभिषेक राजहंस। यही प्रार्थना कर रहे हैं जो किसी को मिले तो हमारा आप पहुँचाए। तो आपने देखा कि अभिषेक राजहंस के मां और पिताजी यहाँ पर हैं, जो अपने बेटे का खोने का दर्द इनकी आंखों में साफ दिख रहा है। वो 1 महीने से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बेटे को खोजने के लिए। आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास भी किया था और उनसे सहायता मांगी है कि उनके बेटे को जहाँ कहीं भी हो उनके पास लाया जाए। आकाश कुमार, दृष्टि नाउ, रांची।